सैंपल कलेक्शन करते समय यह ध्यान रखेंगे कि उनका क्या हो सकता है, लैब आईडी, लैब नंबर, लैब रेफरेंस, ये कंपल्सरी होना चाहिए। बाय नेम होना चाहिए, बाय एज होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि सैंपल हम कहाँ ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये नोटिस होना चाहिए आप लोग को परमानेंट, है ना। अब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स होते हैं, ऐसा ट्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैप लगता है, कैप से ही हम इंडिकेट करते हैं कि ब्लू कैप का क्या एडीटी है, रेड कलर का क्लॉट एक्टिवेटर जो होता है ट्यूब वो प्लास्टिक का ही बना होता है ना, प्लास्टिक का होता है। दूसरा क्या चीज का बना होता है, ग्लास का बना होता है। पहला क्या चीज का बनता है, प्लास्टिक। दूसरा क्या होता है, ग्लास वाला रिसाइकल कर सकते हो क्या, दोबारा यूज कर सकते हो ग्लास का, ग्लास वाले दोबारा यूज कर सकते हो, उसमें रिजल्ट में कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अगर प्लास्टिक वाला रिसाइकल बार बार उसका यूज करोगे तो क्या होगा, रीडिंग में गलत आएगा। तो अधिकांश जो भी पैथो लैब है वो क्या करते हैं कि रिसाइकल बिन यूज करते हैं, वो ट्यूब के दोबारा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट में थोड़ी सी गलती हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक। दूसरा ये जो ट्यूब का कलर है इससे कोड होता है, सभी करते हैं कि किसी को ब्लू कलर का बोल दिए तो इडीटीए, रेड कलर का बोल दिए तो क्लॉट एक्टिवेटर। फ्लोराइड का कलर क्या है, फ्लोराइड जो है ट्यूब है ना, सिलेट कलर का होता है ना, पेंसिल कलर का, ठीक है। फिर ब्राउन कलर है, फिर ब्लैक कलर का भी है, फिर ब्लू कलर का ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं उस कलर का, आसमानी कलर का, है ना। उसमें सोडियम साइट्रेट है, हेपरिन का ट्यूब होता है, तो आपका K3DT होता है, K3 सोडियम पोटेशियम का होता है, सिलिका जेल का होता है ट्यूब, डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स होते हैं। दोबारा पढ़ा रहा हूँ ग्लास के बारे में, जो भी ग्लास बनते हैं वो क्या बनता है, बने और बिना, बने और बिना, कोर एंड विदाउट कोर, कोर वाला और बिना कोर वाला। ऐसा यहाँ पे देखोगे तो थोड़ी कैसे रहता है, वो क्या होता है, कोर वाला, ऐसा वाला जो रहता है वो विदाउट कोर वाला, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैप का कोड से यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। दूसरी चीज यहाँ पे एक HP ट्यूब देखा होगा आपने, इसका लंबा होता है, ठीक है। यहाँ हुआ कोर, विदाउट कोर, HP ट्यूब, ठीक है। एक और ट्यूब होता है जो वो जिसको बोलते हैं ऐसा होता है और ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा मींस क्या हो गया, कोलरीमेट्री ट्यूब, कौन सा ट्यूब, जिसका ये क्या होता है, सपाट होता है, वो कोलरीमेट्री ट्यूब कहलाता है, ठीक है। पहला ट्यूब, दूसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब, चौथा ट्यूब। एक ट्यूब और होता है जो कि ऐसा होता है, ऐसा होने के बाद यहाँ पे कोर होता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, ठीक है। अभी तक ये सब जितना देख रहे हैं वो क्या क्या हो गया, ट्यूब से, ठीक है। यहाँ पे कैप के हिसाब से रेड कलर का था, ब्लू कलर का था, येलो कलर का था, ब्राउनिश कलर था, ब्लैक कलर का है, अलग अलग केमिकल का अलग अलग कोड किया गया है, समझ में आ रहा है, आ रहा है। हेमेटोलॉजी के लिए हम लोग कौन सा ट्यूब यूज करेंगे, PDT, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के कौन सा यूज करेंगे, प्लेन ट्यूब या क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये बताने का रीजन ये है कि 90% हम लोग का गलती यही होता है,
रीजन क्या है कि हमको नहीं पता होता है कि हमको कैसा रखना है। सोडियम फ्लोराइड की ट्यूब यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें शुगर का रेड्यूस ना हो पाए, ठीक है। कुछ टेस्ट सीरम से करना है तो वहाँ प्लाज्मा से करोगे, कुछ टेस्ट में होल ब्लड यूज करना है तो कुछ और चीज यूज करोगे। द बैकेंड कैसे हो पाएगा, डिपेंड कैसे होगा और वर्किंग कैसे हो पाएगा तब, है ना। समझ में आ रहा है। अगर तुमको चाय पीना है तो चाय का कप जो होता है कैसा होता है, अलग होता है, ठीक है। तुमको चाय लोटा में देते हैं क्या, लोटा में देंगे तो क्या होगा, पीने में मजा आएगा चाय, नहीं ना। एक कप होता है स्टील का, ठीक है। गांव वगैरह में यहाँ पे शहरों में भी मिलता है, चाय मिलता है ना। तो चाय मिलता है तो स्टील वाला चाय जब हम मुंह में लगाते हैं तो क्या होता है, जल जाता है। जलता है कि नहीं जलता है, जलता है कि नहीं जलता है, क्यों जलता है, वो गर्म हो जाता है और तो सही नहीं है एक्चुअली। कि चाय के लिए स्पेशल कप होती है, वो क्या होता है ऐसा होता है, तब जाके तो इधर से निकलता है तो धीरे धीरे पहुंचता है और सीधा सीधा पहुंचता है। तो सीधा सीधा पहुंचेगा तो गर्म लगेगा, इसलिए जल जाता है। और वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, आराम से अंदर जाता है। उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स हैं, इसमें क्या है अलग अलग केमिकल्स लगे हुए हैं, है ना, सबका अलग अलग। अब मैं तुमको बोल दिया कि जीतू तुम शुगर के लिए सैंपल हो, तो अधिकांश नया जो फ्रेशर होता है वो कंफ्यूज हो जाएगा किसमें लेना है, कितना लेना है, समझ में आए? गलती करेगा और गलती करेगा तो रिपोर्टिंग क्या होगा, गलत है, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट गलत होने का क्या रीजन है, सैंपल देने का तरीका क्या होता है, लेने का तरीका क्या होता है ना। तो हम लोग का टॉपिक इस पे ये है कि 90% हम लोग का जो रिपोर्ट होता है वो गलत हो जाता है। आज गलत होने का रीजन क्या होता है कि गांव वाले जो होते हैं, गांव या शहर के भी लोग होते हैं, तो नॉर्मल साइन सिम्टम होता है। साइन और सिम्टम जानते हो, हाँ? जो आपको लगता है, जैसे आपको ठंड लग रहा है, कपकपी लग रहा है, बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये साइन सिम्टम है। और आप जो डॉक्टर उससे पिक करेगा वो क्या कहलाएगा, साइन होगा, ठीक है। तुमको शायद टाइफाइड हो सकता है, तुमको चाहे ये हो सकता है, चाहे कोई बीमारी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा। और तुम्हारे बॉडी के अंदर जो लक्षण है उस लक्षण के हिसाब से वो सिम्टम कहलाएगा, समझ में आए? दोनों एक ही तरीके के हैं, लेकिन क्या है, तरीका अलग है, ठीक है। रिपोर्ट क्यों गलत आता है, इसका रीजन हम लोग बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि रिपोर्ट हम लोग का गलत क्यों आता है। तो पहला गलती का रीजन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, आप मेडिसिन ले लेते हैं। पहला दिन आपको फीवर हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन क्या करेंगे, कोई दवाई खा लेंगे, खा लेते हैं। तीसरा दिन चौथा दिन ठीक नहीं होगा, फिर जाते हैं इलाज कराने के लिए। प्री डायग्नोस्टिक होता है क्या, प्री डायग्नोस्टिक हुआ क्या, बीमारी के बाद आपका प्राथमिक कंडीशन ये है, सबसे पहले आप जाके क्या कराएं, जांच कराएं, ठीक है। अब ये बताओ कि रिपोर्ट दबेगा कि नहीं दबेगा, दबेगा। गलत होगा कि नहीं होगा, होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गांव साइड वाले ये करते हैं कि टाइफाइड तो हमेशा रहता है सबके बॉडी में, और सिर्फ टाइफाइड का इंजेक्शन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। तो साला पैदा हुआ तब से उसको कुछ ना कुछ नहीं निकलेगा तो टाइफाइड निकलेगा, ठीक है। क्योंकि मलेरिया टाइफाइड तो ही जानते हैं गाँव साइड में। और भी जांच होता है, सीबीसी होता है, शुगर होता है, लिपिड का होता है, किडनी का होता है, वायरल का होता है, मौसमी का होता है, तो तमाम एक एक चीज का। आप लोग क्या करोगे, दवाई खा लोगे और कहोगे कि जांच कीजिए, तो क्या होगा, रिपोर्ट गलत आएगा, है ना। दबा आएगा, खुल के अच्छे से नहीं आ पाएगी, जिसके वजह से ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एक हार्डली रिक्वेस्ट रहता है सभी से कि आप लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, आप लोग
जांच करवाएं, जांच कराने के बाद ही दवा करें। शहर में ये होता है कि सबसे ज्यादा फोकस क्या करते हैं, फोकस ये करते हैं कि सारे लोग तो वो दवा जो होता है ना, पहले जांच दवा के कराएंगे, जांच क्या होगा 2000 का करा देंगे, गाँव वाले कहेंगे कि 2000 के जांच में दवाई हम खा लेंगे, है ना, और दवाई कितना खरीदेंगे 300 रुपए का। तो यहाँ क्या होता है रिसर्च, और यहाँ पे तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है ना, अब गाड़ी में कभी मिट्टी तेल डाल के चलाए हो, कभी डीजल डाल के चलाए हो, कभी मिट्टी तेल डीजल दोनों मिक्स करके चलाए हो, कभी पेट्रोल डीजल मोबिल फल्ला डेला सब मिला के चलाए हो, नहीं नहीं ना, क्यों? इंजन बैठ जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, ये आपकी जवाब है। हमारा शरीर क्या है, एक मशीन है, तो आप उसमें कोई भी दवाई कैसे डाल देते हो? जांच करो कि क्या बीमारी है। गाड़ी के लिए इतना सोचे भैया इंजन बैठ जाएगा, हाँ, लेकिन हमारे इंजन के लिए आप क्यों नहीं सोचते? आप कहते नहीं पैरासीटामोल ये वो फलना ढेकना चालू दवाई खाओ, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा फिर दवाई खाएंगे। तो तुम लोग ऐसा काहे नहीं करते हो कि फलना कभी मोबिल डाल के चलाए, कभी दारू डाल के चलाए, कभी डीजल डाल के चलाए, चलेगा तो सही, आवाज चेंज होगा ना, चलेगा, लेकिन आवाज धुआं चेंज होगा, धुआं भी निकलेगा, धुआं निकलेगा। इंजन है, हमारा शरीर एक इंजन है, इसमें भी जो कोई भी दवाई खाते हैं तो धुआं निकल जाता है, या तो उल्टी हो जाता है या तो हो जाता है। जांच करने से पता चल जाता है कि वास्तविकता बीमारी क्या है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? संतोषी समझ में आ रहा है? आ रहे ना? तो अधिकांश हमारे ये 90% होता है रिपोर्ट गलत करने का ये कारण होता है। ठीक है, अब शुगर के बारे में बात करते हैं। शुगर खाली पेट में कराना रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद खाने के बाद कराना रहता है, और रैंडम होता है, 3 प्रकार का उसका जांच होता है, फास्टिंग, पोस्टपोरेंटियर और रैंडम। ठीक है, अब हमने क्या बोला, खाने के 1.5 घंटे बाद जांच कराना है, यही बोलते हैं। पीपी के लिए जानते हो आप लोग, पीपीवीएस टेस्ट करने के लिए खाने के 1.5 घंटे और 2 घंटे से पहले कराना है। लेकिन मरीज जो होता है वो क्या करता है, नाश्ता करता है, क्योंकि हमने क्या बोला है इसको, खाना के 1.5 घंटे बाद, तो नाश्ता को काउंट नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि नाश्ता को काउंट नहीं करते। नाश्ता में शुगर है कि नहीं है, तो खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है ना, खाने में कुछ कुछ है, वो चीज। अब वो क्या करेगा, नाश्ता भी करेगा, इधर उधर का भी खाएगा, उसके बाद कहेगा कि नहीं भैया हमको शुगर चेक कराना है, फिर खाना खाएगा, उसके बाद 1.5 घंटे बाद पहुंचेगा, तो शुगर क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो 90% ऐसे लोग हो जाते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है, पोस्टपोरेंटियर जो होता है शुगर खाने के 1.5 घंटे बाद, नाश्ता को खाना ही बोलते हैं ना, खाने को ही खाना बोल रहे हैं, तो नाश्ता को करता है, खाना भी खाता है, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, तो शुगर कितना लेवल है, जब 200 है 50-60 तो बढ़ेगा ना उसका भी, जो नाश्ता किया है, तो कितना है 250 प्लस जाएगा, 250 प्लस जाएगा तो कहेगा नहीं हमको शुगर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बस क्या है कि सुई लगवा के जाएंगे जांच करवाने, तो उसमें एंटीबॉडी एंटीजन भी होता है। ठीक है, आपके शरीर में क्या होता है, उसका एंटीबॉडी बन जाता है, एंटीबॉडी है, एंटीजन मतलब बाहरी से जो लगता है, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसको भी लगवा के जाएंगे तो आपका रिपोर्ट क्या होगा, गलत बताएगा। समझ में आ रहा है? ये तमाम चीज उनके द्वारा, मरीज के द्वारा किया गया गलती रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाकी दूसरी गलती लैब टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है। लैब टेक्नीशियन गलती क्या करता है कि सैंपल कर लेगा, डालना रहेगा वो ट्यूब में तो डाल देगा कोई और ट्यूब में, उतना तक सही है, लैब नंबर कुछ और रहेगा तो लैब नंबर कुछ और लिख देगा,
वैल्यू होता है ना। अभी तक किसी ने मार्कर से लैब नंबर वगैरह लिखा है क्या? नहीं लिखा, नहीं लिखे ना, तुम लोग को नहीं पता है। लेकिन दनादन सैंपल लेना स्टार्ट करोगे तो कैसे, वहां पे पूरा नाम तो लिख नहीं सकते, तो एक लैब नंबर का कोड होता है, उस कोड को जनरेट करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो सरिता सिंह टेकाम, सरिता सिंह टेकाम, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो सरिता एक का सरिता सेम नाम के पर्सन को पहुंच गया, तो क्या करेंगे, नाम से कि उसको करना है कुछ और, चेक कर दिए कुछ और चेक, हाँ उसको शुगर नहीं है और दूसरे का क्योंकि ब्लड वहाँ पे हम अंदर पे जो लैब में चार्ज होता है, इंचार्ज होता है ना, उसको नहीं पता होता है कि किसका ब्लड है, कि मुर्गी का है, कि मुर्गा का है, कि बकरा का है, कि आदमी का है, किस आदमी का है, कि पागल इंसान का है, कि अच्छा इंसान का है, तमाम चीज अंदर वाले को नहीं पता है कि उसको HIV है, कि मोटी है, कि पतली है, कि एकदम है, उसको कुछ पता नहीं। वो सिर्फ क्या करेगा, अंदर का है लैब में उसके पास क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, और ब्लड से जो जांच होगा वो तो सिर्फ लैब के नंबर से ही हो पाता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग सैंपल ले लोगे, मान लो कि अगर हम लोग का बहुत बड़ा कलेक्शन सेंटर है, तुम लोग सब कलेक्शन कर रहे हो, तन्नू ने सैंपल मुझे भेजा, आकाश ने सैंपल भेजा, सुनीता संगीता जो भी, और ओम ने, जीतू ने, मालती ने, तमाम 10 लैब से सैंपल लाए। तुमने 151 किया, इसने 151 किया, लैब नंबर दोनों समान हो गया, सैंपल तो हमारे पास एक ही बार आ गया। मान लो कि सीबीसी तुम्हारा है, सीबीसी टेस्ट इसका भी, और गलती से अदला बदली हो जाए तो ये रिपोर्ट उसके पास चल जाएगा, ये रिपोर्ट उसके पास चल जाएगा। इसका इलाज जो है रिपोर्ट के हिसाब से होगा, तो ये रिपोर्ट के हिसाब से इसको चलेगा। डॉक्टर किस पे भरोसा करता है, मरीज पे नहीं करता है। मरीज क्या बोल रहा है उसके हिसाब से सुन के उस पे भरोसा नहीं करता है, वो जांच करता है, जांच के ऊपर आधारित कर रहता है कि उसकी रिपोर्ट क्या है, वो क्या बोलने वाला है, उसकी रिपोर्ट क्या है, तमाम एक चीज को नोटिस करता है, रिवोल्यूट करता है कि हाँ उसका ये बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है, इसको इतना वो देना है, इसका इतना पावर देना है, ठीक है, तब जाके दवा लिखता है, तब सही होते हैं। तो रिपोर्टें अदला बदली हो जाएगी तो क्या होगा, गलत होगा, गलत है ना। मान लो कि आप लोग 8-9 लोग गए कैंप में तो 8-9 से ज्यादा होते हैं, 80-90 100 150 भी हो जाते हैं, होता है ना। सबका आई चेकअप के लिए गए, ठीक है, आई चेकअप पे गए, आई चेकअप, अब वो देख रही है सबका चश्मा का, वो रवीना लिखते गई है सबका कि इसको इतना पावर लगेगा, इसको इतना पावर लगेगा, उसका इतना पावर लगेगा, है ना रवीना, ठीक है। चश्मा बनाने वाला इसका पावर उसको, उसका पावर उसको दे दिया। चश्मा भी तो इसी रहता है, उसका नाम होता है ना, कुछ होता है नहीं होता है, बस वहाँ क्या होता है, पावर होता है, उस व्यक्ति का पहचान होता है। तो लैब नंबर से, जैसे आधार नंबर से पता चल जा रहा है ना कि उस व्यक्ति का आधार है, उसी प्रकार से लैब नंबर, डेट और सेक्स से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का रिपोर्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गलती जो 90% होता था वो इस क्लास के बाद उम्मीद करता हूँ कि कम होगा गलती, कि आपने बता देंगे उनको कि भैया ये आपने सुधार लिया, गलती यहाँ से 20% का चांस होता था, आपने इसको सुधार लिया, ठीक है। 20% यहाँ से गलती होता है ट्यूब में, ठीक है, तो हो गया 40%, ठीक है।
20% आपका इसमें होता है रॉन्ग सैंपलिंग देने वाला। अब ये बताओ कि एक शब्द आया था कि खाने के बाद आप शुगर चेक कराने आइएगा, पोस्ट पोरेंटियल का पीपीबीएस बोला था ना अभी। अब मान लो कि वो शुगर का दवाई खा के आएगा, है ना, तो शुगर की दवाई खा के आएगा तो क्या आएगा, रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। तो रिपोर्ट क्या दोगे, नॉर्मल दोगे। क्या उसको दवा खा के आना चाहिए था कि खा के आना चाहिए? ठीक। अब जांच करने वाला इसने पीपीबीएस का शुगर दिया 140 mg/dl, ठीक है। क्या 140 नॉर्मल है क्या? है ना नॉर्मल? 70 से 140, ठीक है। पीपीबीएस का 130 140 नॉर्मल, ठीक है। अब ये बताइए कि टैग मेडिसिन लिया है ना, मेडिसिन लिया है तब तो इसका नॉर्मल है। मेडिसिन अगर ये नहीं खाया होता तो क्या होता, शुगर बढ़ा रहता है। अब ये डॉक्टर के पास जाके दिखाता है रिपोर्ट की सर ये दोनों है, ये मेरा शुगर है, फास्टिंग का है और पीपी का है। फास्टिंग मेरा 132 है और खाने के बाद मेरा 145 है, ठीक है। ये बता रहा है, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि मैं सर खाने के बाद कितना दवा भी खाया हूँ तब मेरा जाके इतना हुआ है, ठीक है। दूसरी गलती उन्होंने क्या किया कि नाश्ता भी किया और खाना भी खाया। तो नाश्ता का शुगर, खाना का शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट से निकलता है इंसुलिन वगैरह शुगर या सुक्रोज मल्टोज डेक्सट्रोज जो होता है वो लेवल उसका बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। उसके बाद मेडिसिन भी लेके आया, यहाँ पे तो सब गड़बड़ है। डॉक्टर क्या कंफ्यूज होगा भैया रिपोर्ट के हिसाब से, अच्छा ठीक है तो आप कितना दवा खाते थे, एक दवा खाते थे, जिसको आप खाते थे क्योंकि आपका रिपोर्ट यही बोलेगा, है ना, यही बोलेगा ना रिपोर्ट के हिसाब से। तो इसमें गलती कौन है, किसकी गलती है? लैब टेक्नीशियन की गलती है, पेशेंट की गलती है। तो पेशेंट को पता नहीं होता ना भाई, पेशेंट को नहीं पता होता है, तो ये 40% गलती उनका भी मान लो, 40% गलती उनका भी मान लो कि भैया उनकी भी गलती होता है। पहला दवाई जो होगा वो खा के आएंगे फिर बताएंगे नहीं, तुम लोग का भी गलती या लैब टेक्नीशियन की भी गलती, वो पूछते ही नहीं है, उससे नहीं सैंपल लेना है तो सैंपल लेना है ना, उससे कुछ मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि कौन खा के आया, कौन पी के आया, कौन का करके आया। लेकिन हाँ इसमें प्री करोगे तो आप लोग का ठीक है। तो 80% गलती यहाँ समझ में आ गया। 10% 20% फॉल्ट टेक्निकल फॉल्ट होता है। जब आप पिस्टन को लोगे तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल हो जाता है या फिर ट्यूब में कहीं छेद हो जाता है या किसी प्रकार का कुछ हो जाता है, उसमें मिक्सर होता है, इस टाइप का उस पर गलती होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो पहली चीज कि अगर आप सैंपल कलेक्ट कर लोगे है ना, तभी तो आगे टेस्ट के लिए जा पाओगे। ब्लड ही नहीं ले पाओगे तो टेस्ट क्या करोगे? करोगे पानी का टेस्ट करोगे? सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ब्लड का टेस्ट करना है। तो ब्लड टेस्ट करने के लिए या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्री हिस्ट्री पता होना चाहिए। प्री हिस्ट्री मतलब ये सब है ना। जैसे अगर मैं पूछूं कि शुगर के लिए कौन सा ट्यूब यूज करते हैं तो आपसे भी लड़ाई करने लगोगे, पूछने लगोगे कौन सा ट्यूब, सब नया नया लोग सब ट्यूब में डाल दोगे है ना। शुगर के लिए कौन सा ट्यूब यूज करते हैं जीतू जी? नहीं, ब्लड तो ले लोगे, ब्लड कलेक्शन कर लिए, लेकिन फेल कहाँ होंगे?
क्यों 10% 20% हमने क्या क्या बोला यहाँ पे गलती